नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज फिर एक बार। आज आपको पता ही है कंपार्टमेंट का पेपर था ये। तो कंपार्टमेंट का पेपर, अब ये कोड भी मेरे को दिल्ली का पेपर है, मैं आपको बता दूँ। और इसको चेक करना हो तो ये कोड है इसका बेटा। अकाउंट्स का पेपर है आज, क्योंकि सारे ही कंपार्टमेंट के पेपर एक साथ हुए थे। 12th वालों का क्या होता है, कंपार्टमेंट चाहे इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिंगल डे होता है। और ये दिल्ली रीजन का पेपर है। कोड इसका क्या है, 675/3। ठीक है, इस वाले को ही चेक करें। और मैं आपको यहाँ पर एक याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपका नोएडा या गाज़ियाबाद रीजन का भी है तो ये पेपर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। रही बात सेट 3 है ये, बाकी और कोई भी सेट हो तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम सेम होते हैं, आगे पीछे हो रखे होंगे। पेपर आसान था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। और बाकी जो नए बच्चे अब 12th वाले हैं वो भी चाहें तो ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मैं आपको इनके ऑप्शंस बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, अन्नू, बीना, रॉय और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस दिस। रॉय रिटायर हुआ है, ये थर्ड पार्टनर जो है अक्वायर्ड बाय अन्नू, सिर्फ अन्नू को गेन हुआ। तो दैट मीन्स 1/6 जो लिया है वो अन्नू ने लिया है। अन्नू का हो जाएगा 4/6 और बीना का होगा 2/6। तो सही ऑप्शन क्या आएगी इसकी, डी। इसमें जुबेन रिटायर हुआ है सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट में इसके, और इक्वली अक्वायर करा है। जुबेन का शेयर था देखिए 2/9। ठीक है, 1/9 ये आशा और 1/9 युग। तो आशा का हो जाएगा 4/9, 5/9 और युग का हो जाएगा 4/9। तो इसकी ऑप्शन कौन सी है, बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिख रखा है 6000 डिवेंचर है बेटा और डिस्काउंट 10% और कुछ पार्ट पे प्रीमियम पे है। तो लेकिन प्रीमियम बताया नहीं है कितना है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों को किस में चार्ज करना है, लॉस में। अगर टोटल लॉस है 90,000 का, तो देखिए 6 लाख का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख आएगा 6000 का। उसका 10% प्रीमियम यानी 60,000 प्रीमियम हो गया। तो बाकी डिस्काउंट कितना हुआ होगा, सॉरी 10% प्रीमियम, सॉरी ये डिस्काउंट हो गया। तो बाकी रेस्ट 90 में से 60,000 का क्या है, डिस्काउंट है। तो 30,000 का क्या होगा, प्रीमियम होगा। इसका कौन सा ऑप्शन है, डी। इसका और पार्ट लिख रखा है ऑन 1 अप्रैल दिस। देखो हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कुछ भी हो, चाहे प्रीमियम पे हो चाहे डिस्काउंट पे हो, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फेस वैल्यू पे लगता है। 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख। 10 लाख का जो है इंटरेस्ट होगा 12%, तो दैट विल बी 1,20,000। ये ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। दीपा, इल्टन एंड फ्रैंक। तो देखिए बेटा ये ओल्ड रेशो था इनका और ये इन्होंने न्यू रेशो है। जब हम ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे तो इसमें दीपा को क्या हो रहा है, 2/5 माइनस 1/5। 1/5 दीपा का सेक है और फ्रैंक का गेन है। तो आपका करना है क्या, फ्रैंक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपा, कितने से, अब आप माइनस करेंगे तो 1/5। 50,000 का 1/5 कितना होता है बेटा, 10,000। तो आप समझ लीजिए क्या आंसर है इसका, फ्रैंक कैपिटल डेबिट टू दीपा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इसका और पार्ट, सोम, पाम एंड रोन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस, डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिस। इसमें भी देखिए फर्स्ट सोम को गेन हो रहा है, सॉरी सोम सेक कर रहा है क्योंकि ओल्ड ज़्यादा था, और रोन को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो क्या रोन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोम कैपिटल होना चाहिए। अब अमाउंट कैसे निकलेगा, कितना गेन हो रहा है, 6/10। तो 1 लाख का 6/10 60,000 होता है। तो इसकी सही ऑप्शन कौन सी है बेटा, बी, रोन कैपिटल डेबिट टू सोम कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कोर्ट डज नॉट इंटरवेन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ, बिल्कुल कोर्ट कर सकता है। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, यही स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ डज नॉट लिख रखा है, कोर्ट कैन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। मनी नॉट रिसीव ऑन द अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स, क्या बोलते हैं इसको, कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एडवांस को जब नहीं मिलता तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसका कौन सा आंसर है, सी। फिफ्थ का ए पार्ट है, ए पार्ट का सी। और बी, द डिवेंचर वर अ चार्ज इज क्रेडिटेड ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट इन केस
ऑफ डिफॉल्ट आर नोन एज सिक्योर्ड डिवेंचर। क्या बोलते हैं इनको? सिक्योर्ड। डेफिनेशन है ये सिक्योर्ड डिवेंचर की। चलिए आगे, सिनॉय लिमिटेड दिस 20,000 10 इज प्रीमियम। देखो बेटा, 1 रुपये प्रीमियम यहाँ हो गया, 2 यहाँ, तो टोटल 6 है, तो यहाँ कितना बचेगा प्रीमियम? 2 3 और यहाँ पर बचेगा कितना? 6 है, तो 3 ये हो गया। तो अब लिख रखा है वाज फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल। ये दोनों ही नहीं मिले 1000 पे, तो प्रीमियम कितना नहीं मिला? 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 1000 इंटू 5 कितना बनेगा प्रीमियम? 5000। इसका सी जो है सही ऑप्शन है, 6 का ऑप्शन क्या है? सी। बढ़ते हैं 7th में। 7th में देखिए ये आपको लिख रखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी इसकी 1,06,000 1 लाख है, और दे पार्टनरशिप इंटर 10% द फर्म प्रॉफिट दिस। देखो अगर एक की 16,000 आ रही है और दूसरे की 10,000 आ रही है, ठीक है, तो ये आपको तो आपका प्रॉफिट तो 13,000 है, 13 से तो ज़्यादा दे ही नहीं सकते आप। तो दक्ष जो है पहला, उसकी क्या है? 16,000 है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ दियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 13,000 में से, जब इसको इस रेशो में बांट दोगे आप, इन विट 8:5 में, तो 8:5 में 13,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बी ऑप्शन आएगा, दक्ष। ठीक है, दक्ष का 8,000 था तो उसको, और दूसरे का 5,000 आएगा, और जब उसके बाद प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं, 51 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी, तो इसका ऑप्शन क्या है? नील। ठीक है, 8th का ए ऑप्शन और 7th का बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। कामिनी, लता एंड मीरा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस इक्वली। नील एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर फॉर्म विद इक्वल शेयर। तो नील का शेयर पहले बताइए क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए ना। तो गुडविल क्या है? अपियर्ड इन द बुक्स ऑन दैट डेट एडमिशन नील ऑफ नील। ये ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ होती है किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। द राइट ऑप्शन इज ए। ये तो एक अंडरस्टूड केस है बेटा। 10th, अर्जुन, बबीता, चार्ली आर पार्टनर दिस। ये इनका है 2:2:1। दे एडमिटेड धीरज 1/5 शेयर, ही वॉज कंट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैप। देखो बेटा 4/5 जो है ना, 1/5 धीरज को दिया, तो 4/5 जो होनी चाहिए वो किसके बराबर होगी? तीनों के, 62, 52 और 36। ये टोटल बनता है 150 के करीब मेरे ख्याल से। हाँ, 150 अगर 4/5 है तो टोटल कितनी हो जाएगी? इसको 5/4 कर दोगे और फिर उसका 1/5 कर लोगे, तो मेरे ख्याल से ये आंसर निकलना चाहिए 37,500। तो कौन सी ऑप्शन सही है? ए। प्रपोर्शनेट कैपिटल जो होगी उसकी, एडमिशन का प्रपोर्शनेट कैपिटल का केस है, 37,500। बढ़ते हैं आगे। निखिल एंड शरद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ दिस 6,000 फर्स्ट डे। देखो बेटा एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डे के लिए अगर क्वार्टर में निकालोगे तो पहले क्वार्टर के बाद 15 और लास्ट क्वार्टर के बाद कितने बचेंगे? फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर 3 डिवाइडेड बाई, ओके, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड। ओके, निखिल withdrew 6,000 फॉर फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31st March दिस। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5% पर annum विल बी कैलकुलेटेड फॉर। अब बताइए कितना होना चाहिए ये? अगर पहले क्वार्टर में विड्रॉ करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। फिर लास्ट क्वार्टर के लिए कितने महीने बचेंगे? 3। 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7.5। सी इसका सही ऑप्शन है बेटा। मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12th में। पवन एंड कविता गौरव आर पार्टनर डिजॉल्व द क्रेडिट टू कवर। देखिए क्रेडिट ने अगर इसका वो ले लिया तो क्या होगा इसमें? 60,000 के क्रेडिट फर्नीचर को 10% बुक वैल्यू में, 60 का 10% कितना क्या? 6,000। 50,000 54,000 के इसने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो बचे कितने क्रेडिटर? विद द पार्ट सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम 54 का तो सेटल हो गया, बचेंगे कितने? 6,000। तो द अमाउंट पेड थ्रू द चेक विल बी 6,000। आगे बढ़ते हैं 13 में। रेनू, त्रिलोक एंड मानसी आर पार्टनर लॉसेज दिस एंड दिस। हीना एडमिटेड 110 शेयर विच अक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम। देखो बेटा इक्वली फ्रॉम 2 से ले रही है, रेनू और त्रिलोक से। रेनू में से क्या माइनस करोगे? 1/20। त्रिलोक में से क्या माइनस करोगे? 1/20। तो इसका हो जाएगा 1/20 करोगे तो 9/28 था, इसका 1/5 हो जाएगा, और इसका ऑलरेडी 5/20, इसमें चेंज होगा ही नहीं। राइट ऑप्शन इज डी। 13 के एक ही डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसमें जो है आशा एंड रिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ दिस 3/7 के लिए और 2/7 मतलब
4/7 में से 2/7 एक ने दे दिया तो इसका 2/7 बचेगा। 3/7 में से 1/7 बचेगा, इसका भी 2/7 बचेगा। द राइट ऑप्शन इज सी, 2/7, 2/7 एंड 3/7। अब आते हैं 14 क्वेश्चन में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप आर 50। तो ये सही ऑप्शन है, आपको पता ही होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर प्रिस्क्राइब बाय द पार्टनरशिप एक्ट दिस। एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट में जो है ना, ये कंपनी एक्ट में है 2013 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्ट में ये मैक्सिमम नंबर नहीं था। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट पहले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ आपका 14 का? बी। बढ़ते हैं आगे 15 में। आइए, बीटा ऑफर्ड दिस एंड दिस एट ए प्रीमियम ऑफ दिस इंटायरली। देखो समझिएगा, 100% प्रीमियम 10 रुपये में 100% ही 10 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। कितने का शेयर हो गया? 20 आना चाहिए। और 5000 इक्विटी शेयर एक साथ एप्लीकेशन में आए, तो पैसा कितना रिसीव हुआ होगा? अमाउंट रिसीव बाय विद एप्लीकेशंस 5 लाख इंटू 20, तो कितना बनेगा ये? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इट्स 1 करोड़। ठीक है, 15 का आंसर जो है इट्स 1 करोड़, ए ऑप्शन। 16 क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी इज ऑथराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो, इशूड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, है ना। लेकिन इसका राइट आंसर है बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, नॉमिनल कैपिटल तो रजिस्टर्ड वैल्यू होती है, और इशूड कैपिटल पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ इशूड इन द पब्लिक, है ना, दैट इज़ कॉल्ड इशूड कैपिटल। बट अकॉर्डिंग टू ऑथराइज टू इशू बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये चार्टर होता है कंपनी का, तो दिस इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आइए सेकेंड पार्ट। इसके बाद जो है 3 मार्कर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है फिलहाल, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं 3 मार्कर भी करके अगली दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट क्योंकि आपको एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा इनफ्लो होगा, तो मतलब डी इसका ऑप्शन होगा 27 का, कैश इनफ्लो, ए पार्ट का। इनकम टैक्स आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इसमें ऑपरेशन में ही आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए ऑप्शन है इसका भी है। क्विक रेशो अगर 1:1 है तो बेटा आप देखिए क्विक रेशो क्या होता है, एसेट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ इन्वेंट्री आपका देखो कम होगा, है ना, इन्वेंट्री आपका क्या बन जाएगा इसमें, कम होगा, और बैंक आपका परचेज कर रहे हो, बैंक कम हो जाएगा तो रेशो डिक्रीज हो जाएगा। इन्वेंट्री तो क्विक में आता नहीं, सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, आपके पास डेटर बढ़ जाएंगे यानी क्विक एसेट्स बढ़ जाएंगे, और नीचे कोई फर्क नहीं, तो ये क्या बनाएगा, इसको इंक्रीज करेगा। बी ऑप्शन सही आ रहा है। और आपके क्या बताऊँ, और उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर इन फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग, तो देखिए ऑपरेटिंग क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, वो कहाँ जाता है, जबकि इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है इन्वेस्टिंग में जाते हैं, डिविडेंड फाइनेंसिंग में जाता है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाता है, लेकिन वो आउटफ्लो नहीं होता, दैट इज़ इनफ्लो। ये आपका 29 का ए आंसर है। आप मिला लीजिए, जो बच्चों ने आज पेपर दिया है, मुझे पता है ये सबके काम का नहीं है, लेकिन हाँ जो अब बच्चे इस साल 12th में हैं उनको ये हेल्प ज़रूर करेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ठीक लग रहा है तो, क्योंकि मैंने कहा ना अप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, लाइक और सब्सक्राइब करना। आई होप कि अगर बच्चा इसको करते हैं तो फिर हमें भी उसमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे फिर वीडियो डालने में, यूट्यूब है ये, रोज़ नए नए जुड़ते हैं या वो बनते हैं, उसी वजह से ये कई बार दिक्कत हो जाती है कि लेट हो जाता है। तो आगे कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी और कुछ वीडियोज़ आपके फ़ायदे के लिए आएँ। रखता हूँ इसमें इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।